गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्कूल में इस पूरे हफ्ते हम फादर्स डे के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। जैसे कि तुम्हें पता है, तुमने तुम्हारे डैड्स को अपने क्लास में बुलाया है। आओ एक एक करके सबके डैड्स के बारे में जानते हैं। सर, पहले आपसे शुरू करते हैं। आइए शुरू करें। हेलो बच्चों, मेरा नाम बुराकुत है। मैं एडम का पापा हूँ। मैं एक सिंगर हूँ और मैं मजेदार हूँ, थोड़ा पागल भी। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे है मेरी नजर, नजर टंटना टंटना ना। बाबा बाबा, आप क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, माफ करना बच्चे, मैं जोश में आ गया था। चिकी पाऊ। अरे निकाटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं चौकीदार हूँ, क्या तुम भूल गए? मैं भूला तो नहीं, पर तुम अभी क्लास में हो। तुम जाओ और हॉल में पोछा लगाओ। नहीं, क्या तुम उस छोटे बदमाश को देख रहे हो? उन आंदोलन को देखो, वो दिखावा करता है कि वो इसे नहीं फेंक रहा है। वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने इस बच्चे को लंच ब्रेक के दौरान बास्केटबॉल खेल में हरा दिया। अब वो रद्दी की टोकरी में कागज फेंककर अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो मुझे हरा नहीं सकता। अच्छा था, शुक्रिया मिस्टर बुराक। बस आज के लिए इतना ही काफी है। और अब आइए मिलते हैं मिस्टर रफीक, जो डेनिस के पापा हैं। हाँ, मेरे डैड। देखो देखो, ये मेरे डैड हैं। मेरा नाम रफीक है और मैं एक एक्टर हूँ। मैं एक प्ले राइट म्यूजिशियन भी हूँ और मेरा एक कैफे भी है। शॉर्ट में मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। बहुत खूब, तुम्हारे पापा कूल हैं डेनिस, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। पापा, आपने उस दिन एक गाय और उसके परिवार को आग से बचाया था, उन्हें बताइए। अरे मेरी बच्ची, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। हाँ, मैंने खलियान में आग लगने के दौरान अभी कुछ 12 गायों के एक परिवार को बचाया है, जिसमें मेरा एक हाथ भी जख्मी हो गया था। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अरे हाँ, लास्ट में मैंने उन फायरमैन्स को भी तो बचाया था जो अंदर फंसे हुए थे। तुम्हारे पापा तो सच में हीरो हैं। अरे मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, ये तो बस मेरी आदत है। मैं क्या ही कर सकता हूँ इसका। मुझे खुशी है आप जैसे हीरो हमारे साथ हैं। और अब हम सब जानेंगे मिस्टर रेमजी के बारे में, जो अपने चहेते साकिर के पापा हैं। हाँ, मेरी बारी है, तो लो मैं आ गया। वो तो बहुत अनाड़ी है। जरा वो नमक तो देना भाग्यवान। यहाँ तुम जाओ तो। अच्छा शाकिर, आज फादर्स डे की एक्टिविटीज कैसी रही तुम्हारे स्कूल में? अच्छा था, ठीक ठाक ही रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने इस वीकेंड के लास्ट में माउंट उडला में फादरसन के कैंप के बारे में सुना? हाँ? वो क्या चीज है? सच में? ओह, उधर हम वहाँ बर्फ से खेल सकते हैं, बाल्टी में पानी भर भर कर उड़ेल सकते हैं। क्या वॉश बकेट के साथ स्लाइड करें? मैं बहुत खुश हूँ रैमसी कि तुम अपने बेटे के साथ समय बिताओगे। वो तो बहुत अनाड़ी है। मैं इस गुब्बारे में क्या कर रहा हूँ? ओह, बाकलावा है। मेरे पास भी है टिप्स। बस के गेंद से लड़ाई। निकाटी, आज बाप बेटों का दिन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ स्कूल के चौकीदार के रूप में रोल है मेरा रैमजी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिक्योरिटी का प्रभारी हूँ। बहाने बंद करो। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा रैमजी। मेरे और बच्चे के बीच शर्त चल रही थी। हम वॉश बकेट पर स्लाइड करने जा रहे हैं। जो हारेगा वो दूसरों को पास्ता में सैंडविच खरीदेगा। फिर से कुचलने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। डियर फादर्स, आज रात के बॉनफायर के लिए हमें बहुत सी लकड़ियाँ चाहिए। अगर आप चाहें तो इस काम को एक छोटी सी प्यारी सी गेम में बदल सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं गेम के लिए? क्या बोलते हैं? कंपटीशन तो मेरा दूसरा नाम है। जो बाप बेटे की जोड़ी सबसे ज्यादा लकड़ियाँ लाएंगी, वही इस गेम की विनर होगी। चलो डैड, आओ इसे जीते। चलो बेटे, जीत हमारी होगी, इस कुल्हाड़ी की कसम। पर मिस्टर रेमसी, ये वो कुल्हाड़ी नहीं है। ओह, देखो तो, ये क्या कुल्हाड़ी कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ गई?
देखिए मैंने इतनी लकड़ियां काटी हैं। आप क्या लेकर आए हैं मिस्टर रेमजी? दरअसल सर मुझे ये कुल्हाड़ी का हत्था ही हाथ लगा और मैं यही लेकर आया हूँ। चलेगा। ये क्या हुआ? उसने ट्रक भर दिया। ये बहुत ज्यादा है। तो सर जी क्या इतनी लकड़ियां काफी हैं? जंगल में तो इतने सारे पेड़ भी नहीं है, इसे इतनी लकड़ियां मिली कहाँ से? वैसे रेमजी तुम्हारी लकड़ियां कहाँ हैं? ये कुल्हाड़ी उतनी काम की नहीं लगती है ना। ऑल राइट डैड्स, अब कौन एक भूतिया कहानी सुनाना चाहेगा? मैं। ठीक है मिस्टर रेमजी। तो एक दिन कुछ लड़के एक साथ पिकनिक मनाने आए। तुम्हारे पीछे एक भूत खड़ा है। भागो, भागो, यहाँ से भागो, भूत है, जल्दी भागो। ओए माँ, अपनी तो सच में वाट लग गई है। अरे बाप रे, डैड छुप जाओ। मैं एक स्नोमैन हूँ। हटो बच्चे, मैं यहाँ छुपने वाला हूँ। ओए, क्या तुम स्नो मॉन्स्टर हो? अगर इस कैंप को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। अच्छा बेटा, अब भगवान से अपनी जान की भीख मांग। चल निकल यहाँ से, अब दोबारा कभी मुंह मत दिखाना अपना। क्या मॉन्स्टर चला गया? क्या सच में चला गया? हाँ। अरे ये आदमी कहाँ चला गया? क्यूनेट, ओए कहाँ है? क्यूनेट, मैं यहाँ हूँ भाई। अरे डरिए मत, मैं यहीं पर हूँ। अरे बेवकूफ, इस तरह से बाहर क्यों घूम रहा है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे सॉरी भाई, अगर आप मुझ पर लकड़ी ना फेंकते तो अच्छा होता। वो लकड़ी सीधा मेरे सर पर लगी। तू एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे क्या तूने उस आदमी को पैसे दे दिए जिससे हमने लकड़ी खरीदी थी? माफ करना भाई, वो तो मैं भूल गया। वैसे भी हम उसे बाद में ही पैसे देंगे। अब तुम जाओ, मैं कैंप में वापस जा रहा हूँ। हम सुबह बात करेंगे। ठीक है भाई, मैं ट्रक में जाकर सो जाऊंगा। अच्छा बच्चों, आओ सब मिलकर कूड़े को उठाएं। कैंप को एकदम साफ सुथरा रखना होगा, फिर हम वापस चलेंगे। चलो जल्दी करो। इसे रखे तो रखे, कहाँ रखें? आसपास कहीं कूड़ादान है क्या? हाँ, यही डाल दो इसे। क्या हुआ? वो भूत गया क्या? हाँ वो चला गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कितने ज्यादा डरपोक हो तुम रेमजी। बाबा बरसानी। हाँ? अबे क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? सब लोग बस में चढ़ो, जल्दी अंदर जाओ। बस का कचूमर बना दिया। सब लोग चिल्लाओ और बस भाग लो और अपनी जान बचाओ। भागो। अरे क्यूनेट, तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या? क्या कर रहा है तू? जा यहाँ से। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? चले मास्क उतार, मास्क उतार मैंने कहा। बॉस, मैं तो यहाँ छुपा हुआ हूँ। आप ये किसका मास्क उतार रहे हैं? हाँ? अरे बाप रे! बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! प्लीज कोई बचाओ! अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हो? पापा, आप तो हीरो हो। अरे भाड़ में गया तेरा हीरो! बचा मुझे, बचा! तो क्या तुम कुचलने के लिए तैयार हो? हाँ, हम 3 से गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं 0 बोलूंगा हम रेस लगाएंगे। तैयार हूँ, स्टार्ट करो। 3, 2, मैं चला। हाँ? चीटिंग करते हो? मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। भागो, 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 भागो। चलो बेटे, चलो भाग जाते हैं। आप तो बस भागते रहते हैं पापा। हाँ? क्या मतलब है बेटे? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? हर किसी के पापा कुछ न कुछ कमाल का कर रहे हैं और एक आप हैं जो डर के मारे भाग रहे हैं। काश आप कुछ ऐसा कर पाते जिससे मुझे आपसे खुशी मिलती। हैं? पापा? पापा? रेमजी, मैं आ रहा हूँ। तो मैं औरों की तरह मस्त नहीं हूँ। हाँ, अभी दिखाता हूँ। निकैटी, ये देखो असली हीरो का कमाल। हाँ? मुझे एडवेंचर पसंद है। तुम भी आ जाओ रेमजी। शुक्रिया निकैटी, इसे पकड़ो, ये लो। सुपर हीरो आ रहे हैं।
पापा। रैमजी आगे देखो, खाई है। कूदने के लिए तैयार रहो निकाटी। शाकिर, तुम्हारे पापा ने कमाल कर दिया, सच में लाजवाब काम। बधाई हो मिस्टर रैमजी, आप वाकई में हीरो हो। कम से कम आप नकली कपड़े पहनकर खुद को हीरो नहीं कहलवाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया। खैर पापा, सॉरी, मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। कोई नहीं बेटे, अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुमने उसे जाहिर किया। अब बताओ, और कुछ करना है तुम्हारे लिए? आप मेरे लिए एक रियल हीरो हैं पापा। आपने तो कमाल ही कर दिया मिस्टर रैमजी, हम सब ने देख भी लिया। इसी बात पर आओ ट्विस्ट करें, झूमे नाचे हर दिल, ट्विस्ट करें, जिंदगी है यही। ओफ, आपने बहुत अच्छा किया डैड। लगता है मैं रोने वाला हूँ, मैं इमोशनल हूँ। सॉरी बच्चे, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। क्या? चलो माफ किया। मैं मजाक कर रहा था। मैंने तुम्हें बुरी तरह हराया। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार हो ना? वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक ने काटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार्स जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो।
बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। अंजू, अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो तुम कभी थकते ही नहीं, कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। ओह, समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। ओह, बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। वाह, उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। वाह! ओह, नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यहीं छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रैमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकाटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ। सॉसर गेम। फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह! क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ!
सुन सकता हूँ। पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट, 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो। मैंने ढूंढा है। उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था। मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? पर मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है। तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? केमसिन, तुम्हारा नया ड्रोन तो बहुत ही प्यारा है। देखना, ये बहुत मजेदार भी है। पानी से भरा गुब्बारा कहाँ है? ये रहा लो। हैं? ठीक है, तैयार हो जाओ। अब हम टेक ऑफ करेंगे। इसे यहाँ रख देते हैं। सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? अरे चिपक भी जाओ नालायक कहीं के। फिर से गिर गया। मैंने कहा ना यही चिपक जाओ। नोटिस बोर्ड पर क्या लगाया? ये फिर से आ गया। हर जगह टपक पड़ता है। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ टपूंगा। ठीक से नोटिस लगाओ। तुम पर मेरी नजर है, बहुत पैनी, बच नहीं सकते तुम। मुझे तो इससे डर लगता है। ये मुझसे नहीं होगा। ये चिपक क्यों नहीं रहा? मैं इसे पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ। अरे ये क्या लगा नोटिस बोर्ड पे? इस रेस में तो बहुत मजा आएगा। ड्रोन की रेस अपने शहर में। रास्ते से हट जाओ बच्चों, हटो। इस खेल का उस्ताद आ गया। ओह, आ गया हमारा मिस्टर कूल। मैं भी कभी इसके जैसा था। मेरे जूतों में लाइट थी। आज भी है। इनके बिना नहीं रह सकता। अपने शहर को जोड़ने वाली इस जोश और ऊर्जा से भरी रेस के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। अपने ड्रोन्स तैयार रखो। जीतने वाले के लिए बहुत बड़ा इनाम है। अरकान, फैसला हो गया। ये इनाम हम ही जीतेंगे। चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। साकिर, प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? क्या मेरे पास ड्रोन है निकाटी? नहीं है कैसे लूंगा? तो अपने पापा से मांग लो। हाँ, जैसे कि खरीद लेंगे। महंगा है कहकर टाल देंगे। नहीं, मेरे ख्याल से दिलवा देंगे। एक दिन उन्हें ये बात कहते हुए सुना था। काश एक दिन मेरे बच्चे भी मुझसे ड्रोन खरीदने की जिद करें। हाँ, ठीक यही कहा था उन्होंने। सच कह रहे हो? ऐसी बातों में मजाक नहीं करता साकिर। कितने शक्की हो। क्या कहा?
तुम्हें ड्रोन चाहिए? दिमाग खराब हो गया? पता है कितना महंगा है? तुमने तो कुछ और ही कहा था मिस्टर निकाटी। निकाटी, बच्चे को बुद्धू बनाकर खुद के लिए ड्रोन लेना चाहते हो? मुझे सच में एक ड्रोन चाहिए रैमजी। स्कूल में एक बच्चे के पास देखा था, बहुत ही सुंदर था, मुझे भी दिलवा दो ना। निकाटी, एक बात बताओ, तुम्हें पता भी है कि ड्रोन किस काम आता है? नहीं, पर उस पर लाइट्स लगी है, बहुत प्यारी रोशनी है उसकी। जाने दो पापा, भूल जाओ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। शाबाश रैमजी, दुखी होने दो उसे थोड़ा, बच्चे की हर इच्छा तो पूरी नहीं कर सकते। नहीं रैमजी, चेहरा उतर गया बेचारे का, वो छोटा बच्चा ही तो है ना, ऐसे दिल मत तोड़ो उसका, खिलौना ही तो मांगा उसने। हाँ? मेरे दिमाग और मेरे खैर, शाकिर, अरे रुको। हैं? बोलो पापा। देखो बेटा, ये ड्रोन नाम का खिलौना काफी महंगा है, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरी बेहतरीन इंजीनियरिंग एंड तुम्हारे जबरदस्त डिजाइनिंग टैलेंट से हम अपना एक ड्रोन बना सकते हैं, क्या कहते हो? क्या कह सकता हूँ, थोड़ा मुश्किल तो होगा ना, सच में कर पाएंगे क्या? क्या तुम यकीन कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कंप्यूटर कैसे बनाया गया होगा? एक स्क्रू ड्राइवर और एक प्लास्टिक के बेसिन से। आप सीरियस हैं? नहीं, मैं सब कुछ जानने का दिखावा कर रहा था। निकाटी भी नाराज है, 2-4 करोड़ रुपए उसे भी दे दो। चलो भागो यहाँ से, पागल हो गए हो क्या? गिनने में पूरी उम्र निकल जाएगी। रेड ड्रैगन ड्यूटी के लिए तैयार है। अरे वाह, बस इसे चलाना ही नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। मुझे दो, मुझे आता है। हाँ। ड्रोन उड़ जा, आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ जा। ये तुम क्या कर रहे हो निकाटी? ऐसे नहीं उड़ाते, रिमोट से चलता है। हाँ, तो उसे भी उछालता हूँ। हाँ। शाकिर, पकड़ो उसे ध्यान से, रिमोट को पकड़ो। गिर रहा है, गिर नीचे रहा है। गोल। मोटर्स की संख्या वायु के दबाव की तुलना में थोड़ी कम है। मेटल अलॉय लंबे चलेंगे पर रफ्तार को कम कर देंगे। हाँ? आप ड्रोन को उड़ाना कैसे जानते हैं तंजू? हाँ, वो मैंने कहीं सुना था। तुम्हारे कैप पर ये क्या निशान है? ऐसे चिन्ह एयरफोर्स में होते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कैप मेरी नहीं है, ये कैप तो उसकी। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं तंजू। लगता है मेरी पोल अब खुल गई। मैं पायलट हुआ करता था, कुछ भी उड़ा सकता हूँ जिस पर पंख लगे हो। मिल गया, हमें अपना नया पायलट मिल गया। मैं हूँ। तंजू, क्या आप हमारी ड्रोन रेस का हिस्सा बनेंगे? इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं क्या? हाँ? अरे कहाँ फंस गया ये? अरे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे ये कहाँ से आ गया? भागो यहाँ से। अरे बचाओ, अरे बचाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। वो तो गए। शायद हमारी किस्मत भी कहीं चली गई। फर्स्ट इस्तांबुल ड्रोन कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम बहुत ही जल्द अपने खिलाड़ियों को पोडियम पर बुलाएंगे। अरे शुरू नहीं हुई अभी। माफ कीजिए सर जी, वो क्या है ना, मेरे रॉकेट में ज्यादा ईंधन जल गया और इसी कारण से वो बेकाबू हो गया। अरकान, हमारा जीतना बिल्कुल तय है। उनके चेहरे पर ही हार लिखी हुई है, लूजर्स। सब के सब फिसड्डी हैं। हाँ? लूजर्स? किसी ने हमें लूजर्स कहा। ओके गाइस, आज गुड लक को अपने साथ लाया हूँ। ये रहा 4 पत्तों का तिपतिया। तिपतिया बिना 4 पत्तों का, और घोड़े की नाल। घोड़े की नाल? पकड़ो इसे। हाँ? इसे फेंका क्यों? गुड लक के लिए। क्या छूट जाता तो मेरा बैड लक नहीं हो जाता? घोड़े का जूता मुझे कैसे फिट होगा? तो सबसे पहले टीम रेड ड्रैगन कृपया करके गेम एरिया में पहुंच जाइए। हमें बुलाया, सब तैयार है ना शाकिर?
किस्मत आज हमारा साथ दे दे। तो चलिए अब हम ये रेस शुरू करते हैं। तो हमारे प्यारे दर्शकों, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले के बाद ये रेस अब खत्म होती है। वाइल्ड क्लॉ और रेड ड्रैगन ने एक साथ फिनिश लाइन पार की, तो विजेता निश्चित करने के लिए अब हमें एक आखिरी मुकाबला करना होगा। यकीन नहीं हो रहा, किस्मत ने हमें यहाँ इस ड्रोन रेस तक पहुँचाया है पापा। आज लक उनका साथ दे रहा है। जल्दी से कुछ करना होगा। क्या करना होगा हमें? कुछ बहुत ही बुरा, कोई शैतानी चाल। सभी खिलाड़ी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। आखिरी रेस बस शुरू ही होने वाली है। एक बैंगनी रंग का हाथी ज्यादा खाना खाने की वजह से बेहोश हो गया है। हाथी के साथियों से निवेदन है कि कृपया करके उन्हें यहाँ से ले जाएं। अपना हाथ तोड़ डाला, क्या जाने दो। तो अब हम शुरू करते हैं आखिरी मुकाबला। जल्दी करो बेटा, जल्दी से रिमोट ले आओ, रेस शुरू हो रही है। ला रहा हूँ पापा। 3, 2, 1, स्टार्ट। बहुत मजा आ रहा है। कैसी लगी धूल? ये क्या? रिमोट खराब हो गया, काम नहीं कर रहा। कैमसेट ने रिमोट खराब किया होगा। अरे रिमोट काम नहीं कर रहा। मैं रेस से बाहर हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं होने दूंगा। चीजों को छोटे करने वाला यंत्र है मेरे पास। ओह, हम हार गए। अरे यार, एक तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। ये देखो, इस डिवाइस से मैं इसे छोटा कर दूंगा। ये कितना क्यूट साइंटिस्ट है। इसके गाल खींचने का मन करता है। खींचू क्या? अरे मेरे गाल छोड़ो, वरना तुम्हें भी मैं छोटा कर दूंगा इस डिवाइस से, और इस ड्रोन में बिठाकर तुम्हें प्लेन की तरह उड़ा दूंगा। फिर अंदर बैठकर उड़ते रहना। रिमोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, मोटे हाथी। लेकिन हम इसे रिमोट से भी नहीं उड़ा पाए। किस्मत के भरोसे यहाँ तक पहुँचे हैं। पायलट बन के भी नहीं उड़ा पाएंगे। अरे वहाँ क्या हो रहा है? अभी भी इसे नहीं उड़ाया तो रेस से बाहर हो जाओगे तुम लोग। अरे रुक जाओ। हाँ? क्या ये आवाज? क्या ये आवाज? क्या वो आंटी है? अरे कौन सी आंटी? ये तो मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त। तंजू आप? मुझे लगा आप इसे नहीं उड़ा पाएंगे। वो मैं एक पुरानी बात याद करके डर गया था, लेकिन अब जान गया हूँ कि डरने से किसी का भला नहीं होता। हमें जल्दी से छोटा कर दो मिरकट, जल्दी करो। हुर्रे एडवेंचर! ये लो फिर। जल्दी 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 से, फुर्ती से, जल्दी करो। जल्दी। क्या इंजन तैयार है साकिर? तैयार है। को पायलट तैयार है? तैयार है। तो फिर उड़ते हैं, चलो। हाँ? अरे क्या बात है, रेड ड्रैगन ने प्रतियोगिता में रहने का फैसला कर लिया। अरे बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, आगे। हाँ? ये कैसे हो गया? इन्होंने बिना रिमोट के ड्रोन कैसे उड़ाया? चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें जीतने नहीं दूंगा। सामने से कुछ आ रहा है, मर गए। ये गुब्बारा मुझे पसंद है। मेरे पास एक प्लान है।
रेड ड्रैगन फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अरे ये क्या, एक गुब्बारा रेड ड्रैगन टीम का पीछा कर रहा है। हाँ? तुम्हारा खेल अभी खत्म करता हूँ रेड ड्रैगन। ये तो पास आ रहा है तंजू, कुछ करना होगा। कम ऑन ड्रैगन, रफ्तार पकड़ो। हाँ? ये कैसे संभव है? नहीं! और रेड ड्रैगन ये प्रतियोगिता जीत चुके हैं। और चीटिंग करने की वजह से वाइल्ड क्लॉ टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम ये जीत गए। थैंक यू सो मच तंजू। बहुत बहुत खूब तंजू। मैं तुम्हें किस करूं क्या? मेरा मन है। अरे रुक जा नेकाटी, पहले मुझे ड्रोन को नीचे उतारने दे। इतना इंतजार कौन करेगा? क्या कर रहा है? मैंने किस कर लिया। ड्रोन क्रैश हो गया। बेकार पायलट हो तुम तंजू। तुम्हारे ड्रोन में कभी नहीं बैठूंगा। कैप्टन दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना है।